तहसीन जी, सारे के सारे विधायकों पर प्रश्न चिन्ह तो फिर तभी है कि भाई ऐसा कौन सा कर्म किया उन्होंने कि ईडी का भी डर है, सीबीआई का भी डर है, क्या इतने बिकाऊ हैं कि सब खरीदने के लिए तैयार है, वो बिकने के लिए तैयार है? मीनाक्षी जी, एक दो चीज। एक तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगा कि बीच में ना बोले। ये इंडिया टीवी देश का नंबर 1 चैनल, तो बीच में ना बोले, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। आप लास्ट टाइम भी बीच में बोल रहे थे। मैं दो तीन चीज संक्षेप में बता दूं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब ने एक बात कही, बीएमसी के चुनाव। अभी बीएमसी के चुनाव को कुछ महीने बाकी है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, ये जो लोग एकनाथ शिंदे जी क्लेम करते हैं उनके साथ है, अधिकतर ये नॉर्थ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के एमएलए है। मुंबई के सारे एमएलए इस वक्त ठाकरे परिवार के साथ है। तो हम जब फैक्चुअली बात करते हैं नेशनल टीवी पे, हमें फैक्चुअल बात करनी चाहिए। हम यहाँ वहां की बातें ना करें, हम फैक्चुअल बातें करें। तो मुंबई में इस वक्त कोई दिक्कत नहीं। प्लीज प्रोफेसर साहब, ऐसे नहीं होगा। पहले प्रोफेसर विवेक, हम सुनते हैं, पहले सुनते हैं, फिर अपनी राय रखिएगा। पहले सुनते हैं। हाँ, गलत बोल रहे हैं तहसीन जी, ऐसे नहीं होगा ना प्रोफेसर साहब। आप प्रोफेसर हो, प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हो, ऐसे क्लास में आप बिहेव करते हो क्या स्टूडेंट्स के साथ? एकनाथ शिंदे एक थाने से, बाकी अधिकतर विधायक का नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से। चेक कर लीजिए ना आप रिकॉर्ड, फिर आप बोलिए। थोड़ा सा, मैं मुंबई से, इस वक्त मुंबई में हूं, मुझे जानता हूं मैं क्या हो रहा हूं ऑन ग्राउंड। रुक जाइए प्रोफेसर साहब, बीच में ना बोलिए। अच्छा नहीं लगता प्रोफेसर को डांट लगाए। दूसरी बात, हम जरूरी बात इस पर करते हैं। जैसे नाना ने कहा, बिल्कुल सही नाना ने कहा, स्ट्रेंथ जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे पता चलेगा। अब स्पीकर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब वो कितने दिन आसाम में रहेंगे? मान लो उनके पास नंबर है, 1 मिनट हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं प्रोफेसर साहब की बात कि उनके पास नंबर है, तब भी उनको कहां प्रूव करना है? फ्लोर ऑफ द हाउस में ही प्रूव करना है ना, तो मुंबई में होगा। आसाम में बैठे रेडिसन ब्लू होटल में तो प्रूव होगा नहीं। जो भी नंबर है उनको मुंबई में प्रूव करना होगा। कितने दिन, कितने हफ्ते ये एमएलए अपने परिवार से दूर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर रहेंगे? जो एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल सही कहा। ये चुनकर आए हैं शिवसेना के चिन्ह के ऊपर, ये चुनकर आए माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के नाम के ऊपर। उनके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और एकनाथ शिंदे जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं जानता हूं ये कितने परेशान थे जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। अरे एकनाथ शिंदे जी ऑन रिकॉर्ड गए, शायद इंडिया टीवी पर भी ऑन रिकॉर्ड गए, ये कहते हुए कि मुझे रिजाइन करना है, मुझे रिजाइन करना है, मराठी के अंदर। आज वो इस चीज में यू टर्न कर दिए। देखिए, आपको समझना होगा, ये जो गए 40 विधायक, एक तो 40 है नहीं, जो है 20 से 22 विधायक लौटना चाहते। मैं ऑन रिकॉर्ड दोबारा से कह रहा हूं, मीनाक्षी जी से रिकॉर्ड करना, सरकार नहीं गिर रही, इनके पास नंबर नहीं है। नंबर है तो आइए और वो कॉन्फिडेंस लाइए। नहीं तो वो लौटना चाहते हैं तो फिर लौट क्यों नहीं रहे? किसने रोक रखा है उन्हें? हाँ। संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। बृजमोहन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। पिछली दफा भी आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये संजय जी, तहसीन ये दावे के साथ कहते हैं कि 20 से 22 तो ऐसे हैं जो लौटना चाहते हैं, जो संपर्क में है। थोड़ी देर पहले नाना पटोले भी ये कह रहे थे, भाई लौटना चाहते हैं तो लौट जाए, रोका किसने? उद्धव जी तो कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे खुले हैं, लौटो। देखिए, लौटना तो उनको ही है जो गए हुए बाहर। अगर एकनाथ शिंदे जी कोई बात कह रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व की बात को है, चाहे वो कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन से बाहर आने की बात है, ये बात उनको उद्धव जी के सामने बैठ करके भी कहनी चाहिए। और उद्धव जी के सामने बैठकर जब तक नहीं कहेंगे तब तक इसका सही निष्कर्ष कैसे होगा? हमारी पार्टी के बहुत से नेता इस बात का समर्थन करते हैं जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन से बाहर आना चाहिए। मगर क्या असम में जाकर, गुवाहाटी में जाकर, गुजरात में जाकर इस बात का फैसला होगा? इस बात का फैसला महाराष्ट्र में होगा। तो अगर गुवाहाटी में वो विधायक हैं तो उनके बाहर इतनी फोर्स किस लिए लगी हुई है? अगर वो अपनी मर्जी से है तो इतनी फोर्स किस लिए लगी हुई है? जो अगर वो हिंदुत्व के लिए वापस बीजेपी के साथ शामिल होना चाहते हैं तो दिल ठोक करके कहे ना, किस बात का डर है? उद्धव जी के सामने बैठ करके कहें इस बात को सारे मिलकर के कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं चाहते। हम साथ देंगे। लेकिन संजय जी, जब मैंने ये सवाल दीपक करसेकर जी से भी पूछा था आज, वो भी बागी विधायकों में से एक हैं, और मैंने जब उनसे पूछा कि अगर आपकी नाराजगी है उद्धव ठाकरे से, आप मिलते, आप अपनी नाराजगी बताते, क्या उन्होंने सुनी नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारी नाराजगी उद्धव ठाकरे से नहीं है, हमारी नाराजगी इस पूरे गठबंधन से है। और हमने ऐसा नहीं कि एक बार अपनी बात नहीं पहुंचाई, हमने कई दफा अपनी बात पहुंचाई, और हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया कि जैसे हम चोरों, चारों तरफ से हमारी गाड़ी को घेर लिया गया, इस तरीके से हमारा व्यवहार किया जा रहा था। अब आप जवाब लीजिए, सवाल को लंबा मत कीजिए आप। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर उद्धव जी के खिलाफ कोई भी नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि
जो बात वो कह रहे हैं हिंदुत्व पर, एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन से बाहर आने के लिए, ये बात सही है। उद्धव जी के खिलाफ कोई नहीं है, हर कोई ये चाहता है कि उद्धव जी इस गठबंधन से बाहर आए, क्योंकि हमारी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ ही रही है। अयोध्या का मामला कांग्रेस ने 70-75 साल तक सोल्व नहीं होने दिया। काशी और मथुरा का मामला अभी तक लटका हुआ है। और ज्ञानवापी मंदिर और ज्ञानवापी मामले में जो संजय राउत जी ने बयान दिया, हम उस बयान से भी सहमति नहीं रखते। क्या मतलब अब हम इस वाले मामले पर क्या सीधा स्पष्ट जवाब नहीं आना चाहिए था हमारी तरफ से? काशी, मथुरा, अयोध्या ये हमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, और इन मुद्दों पर क्या हमारी पार्टी की तरफ से जो बयान अभी तक गया वो सही था? नहीं, मैं उसको सही नहीं मानता, और हमारी पार्टी के ज्यादातर नेता सही नहीं मानते। समय समय पर इस बात को हमारी पार्टी के नेताओं ने कहा है। सबसे पहले मनोहर जोशी जी ने इस बात को कहा था कि ये हमारा नेचुरल गठबंधन नहीं है और हमें बीजेपी के साथ ही गठबंधन बनाना चाहिए। उसके बाद इसी बात को प्रताप सरनायक जी ने भी कहा कि ये हमारा नेचुरल गठबंधन नहीं है, हमें बीजेपी से ही नजदीकी बनानी चाहिए। और आज सारी पार्टी इस बात को कह रही है, तो क्या इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं होना चाहिए कि जो बात सारी पार्टी कह रही है, सारी पार्टी के नेता एक तरफ होकर के कह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस बात पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उद्धव जी के समर्थन में सारी पार्टी है, मगर जो बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। गठबंधन पर विचार होना चाहिए। उद्धव के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ सभी खड़े हुए हैं। देखिए, इस बात में अभी नाना पटोले साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा पहला प्राथमिक कर्तव्य क्या है। हमारा पहला प्राथमिक कर्तव्य महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र के आम आदमी तक जो वायदे किए गए हैं उनको पूरा करना, और महाराष्ट्र का विकास हो, आम आदमी की तकलीफ को दूर करने के लिए सरकार काम करे। साथ ही साथ हम लोगों का यह भी कर्तव्य है कि हम नफरत फैलाने वाली भाषाओं का उपयोग ना होने दें, नफरत फैलाने वाली राजनीतिक दल का प्रचार ना होने दें। यह हम लोगों का संकल्प है। अगर इस संकल्प को पूरा करने के लिए बाहर से बैठकर भी अगर कोई बात होती, नाना पटोले साहब ने यही तो कहा, तो भी हम सरकार को समर्थन देने को तैयार है। पर मूल मुद्दा अभी ये नहीं है। मूल मुद्दा यह कि क्या सचमुच शिवसेना जिस विचारधारा की बात बार बार लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, उनकी ये विचारधारा थी, मुझे ऐसा लगता है इसी में किसी प्रकार का कोई स्पष्टता नहीं है। मैं बचपन से देख रहा हूं शिवसेना को। मैंने हमेशा ये पाया कि शिवसेना और शिव सैनिक ने हमेशा अपने वायदे के ऊपर जान दी है। अगर उन्होंने कोई वायदा कर लिया है तो उस वायदे को उन्होंने निभाया है। ना वो धोखा देते हैं, ना वो धोखा खाते। मीनाक्षी जी सुन लीजिए, नहीं सर, आप गठबंधन के साथ ही आपकी प्राथमिकता तो होनी ही चाहिए सरकार बचाने की, लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे जी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आप जरा उनके नजरिए से इस स्थिति को जरा देखने की कोशिश करें। पार्टी के अंदर दो फाड़ अगर नजर आ रही है, उसके पीछे कारण शरद पवार और कांग्रेस सोनिया गांधी बताए जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय तो शिवसेना के लिए। आप कितना समर्थन देते, पार्टी में दो फाड़ हो गई तो आपके समर्थन का करेंगे क्या उद्धव ठाकरे जी? मीनाक्षी जी, फिर मैं स्पष्ट कर दूं, पार्टी और विधायक दल दोनों अलग अलग चीजें हैं। विधायक तो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, उस पर करोड़ों लोग हैं। तो दोनों चीजों में फर्क है। ये अगर 55 लोग मिलकर या कोई 30-32 लोग मिलकर या 20 लोग मिलकर या 15 लोग मिलकर ये सोचते हैं कि वो शिवसेना है, तो मैं फिर से कहना चाहता हूं ये गलतफहमी है। वो शिवसेना नहीं है। शिवसेना तो करोड़ों लोगों में फैली हुई है। महाराष्ट्र के अंदर उनकी मेंबरशिप सबसे ज्यादा है। तो क्या उनसे उन्होंने ये राय दी है क्या? और जो बार बार ये हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं वो भी स्पष्ट कर दूं, अगर हिंदुत्व की बात होती तो भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ते? भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा है धोखा देने पे। धोखा देने पे मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि शिव सैनिक और शिवसेना का जो प्रथम कर्तव्य है वो अपनी बात पे अडिग रहना है, अपने वचन को निभाने का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।